नमस्कार दोस्तों, विद गुड स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों अभी तक तमाम तरह की बारीकियां हमने बिजनेस की सीख ली है। दोस्तों आजकल हर कोई बिजनेस करना चाहता है क्योंकि नौकरियां है नहीं। बिजनेस करना, बिजनेस शुरू करना आसान होता है, लेकिन बिजनेस को चलाना, बिजनेस को बरकरार रखना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि बिजनेसमैन में क्या क्या स्किल होने चाहिए कि वो सफल व्यापारी बन सके, सफल बिजनेसमैन बन सके, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। तो दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वो तब होगा जब हमारा बिजनेस के प्रति हमारा जो है माइंड में क्लैरिटी होगी। हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो हमारे दिमाग में, हमारे डीएनए में, हमारे खून में चला जाएगा। दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बढ़िया होने चाहिए। हमारे अंदर सुनने की भी, लिसनिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि हमारा ग्राहक, हमारा कस्टमर, हमारा पार्टनर या हमसे जो डील कर रहा है वो कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों हमारी लिसनिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई पैसे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखना होगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट शानदार होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब हुआ तो बिजनेस नहीं चलेगा। समय का महत्व, समय बड़ी बलवान चीज है। समय का महत्व हमें जानना होगा। समय से आओ, समय से जाओ। समय को खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिल्कुल जिसको बेचना आ गया, उसको सब कुछ आ गया, तो बेचने की कला जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों जब हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बनता है। तो हमारा जो नेटवर्क है बिजनेस का वो भी स्ट्रोंग होना चाहिए, जिससे हम डील कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर है वो रिपीट होने चाहिए। और दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी होना चाहिए। खर्चे पे हमेशा नियंत्रण रखें। दोस्तों कॉस्ट कटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, और कम से कम जो आपकी कमाई है उससे ज़्यादा खर्चे तो बिल्कुल भी ना करें, और जो जरूरी खर्चे हैं वही करें। गैर जरूरी खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। दूसरे से तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी लाइफ है, सबका अपना अपना जीवन है। फिर तुलना हम क्यों करें किसी से। तो दोस्तों दूसरे से हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। सीखने की आदत हमेशा बनाए रखनी चाहिए। हमेशा एक स्टूडेंट की तौर पे हमें रहना चाहिए। रोजाना कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। जल्दी पैसा कमाने की कोई डेडलाइन नहीं रखनी चाहिए कि 6 महीने में अमीर होना है, 1 साल में अमीर होना है। बिल्कुल नहीं। आराम से चलते रहो, ईमानदारी से चलते रहो, बिजनेस में खुश होकर करते रहो। दोस्तों बड़े अपने आप बन जाओगे। लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करते रहो, अपने आप बन जाओगे। कोई डेडलाइन रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों आपका जो है क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए आपके बिजनेस के प्रति आपका। दोस्तों आपको जो है एक चीज के लिए तैयार रहना होगा कि परेशानी, मुसीबतें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। जीवन में ही मुसीबतें हैं, परेशानी है, तो बिजनेस में क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल आएंगी। उनका सामना हमें करना पड़ेगा। अगर हम उन परेशानियों से निकल जाएंगे तो दोस्तों हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। और दोस्तों अगर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई तो भी सोच लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। प्रॉब्लम सोल्व करते रहो, बिजनेस अपने आप खड़ा हो जाएगा। लोकेशन जो आप चूज करो बिजनेस की प्रमाइसिस, वो भी बड़े ध्यान से चूज करो, और वो भी अपने बिजनेस के हिसाब से हमें चूज करना चाहिए। एक बात और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा कंपटीशन किससे है। ये ध्यान रखोगे तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे। आप कंपटीशन जिससे नहीं है उससे हम कंपटीशन करते रहते हैं, क्या फायदा ऐसी चीजों का। तो दोस्तों हमारा जो कंपटीटर कौन है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, क्या है, सारा गुणागणित हमें करना चाहिए। आलोचनाओं से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। दोस्तों आप भूखे मरो, आप खाओ, अगर आपको खुजली होती है तो खुजलाना आपको ही पड़ेगा। तो मस्त होकर चलते रहो। आलोचना लोग करते रहेंगे। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आलोचना करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जिक्र करते हैं, तो सोच लीजिए आप बड़े आदमी बनने की कगार पर चल पड़े हो। दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम सोल्विंग होना चाहिए। बिल्कुल अगर प्रॉब्लम सोल्विंग, आपने किसी प्रॉब्लम को पकड़ लिया लोगों की और उसका सल्यूशन आपने ढूंढ लिया, और सल्यूशन आप कर रहे हो, लोग बाग खुश होकर जो है आपसे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको मुंह मांगा पैसा भी दे देंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होना चाहिए। दोस्तों टीम भावना, बिल्कुल आपका बिजनेस है, अगर आप टीम भावना से नहीं चलोगे तो आपके यहाँ काम करने वाले आपके साथ जो जुड़े हैं वो क्यों चलेंगे। तो दोस्तों टीम भावना से, ईमानदारी से, पॉजिटिव सोच से हमें आगे बढ़ना होगा। सबसे जरूरी चीज ये भी है कि हम संयम, पेशेंस रखना होगा। बिजनेस जो है वो संयम का खेल है। और दोस्तों बाजार के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। बिजनेस को समर्पण भावना, त्याग भावना से हमेशा करना चाहिए। अगर जितना आप अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहोगे, त्याग भावना रखोगे, बिजनेस उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न देगा, वो भी आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। तो दोस्तों आपके अंदर जो है अपने बिजनेस के लिए समर्पण भावना, त्याग भावना भी होनी चाहिए। आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव होना चाहिए, या आप लगातार इनोवेशन पर काम करते रहना चाहिए। दोस्तों क्वालिटी ऑफ सर्विस, बिल्कुल आपको ध्यान देनी होगी, सर्विस पे ध्यान देना होगा। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी पे आपको ध्यान देना होगा। नियमित अभ्यास करते रहो। प्रैक्टिस जो है मेक्स द मैन परफेक्ट, बिल्कुल करते करते अभ्यास जन्मति होत सुजान। तो दोस्तों हमें लगातार जो है प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, अपने आप बिजनेस चल पड़ेगा। दोस्तों रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। आप जो है रिस्क लोगे, बिल्कुल लोगे, क्योंकि जीवन में भी रिस्क बहुत ज्यादा है, बिजनेस में भी है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, लेकिन वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, मुसीबतों से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। जब आप कामयाब हो जाओगे तो याद करोगे ये मुसीबत आई थी, उसका मैंने ऐसे सामना किया था। हर बिजनेस की एक स्टोरी होती है, हर बिजनेसमैन की स्टोरी होती है। मोदी साहब की एक स्टोरी है, वो चाय बेचता था। किसने चाय बेचते हुए देखा था? लेकिन हमेशा ना एक स्टोरी बनाओ, तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम का सामना करोगे आपकी एक स्टोरी अपने आप बन जाएगी। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो अपनी स्टोरी को याद रखोगे, आप उस प्रॉब्लम को याद करोगे, और दोस्तों आप जो है बड़े हो जाओगे। दोस्तों कुछ स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको सफल बिजनेसमैन बनने से, सफल व्यापारी बनने से, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आप बन चुके हो अगर स्किल आपके अंदर है तो। ओम विताय नमः। नमस्कार भाइयों।